ऐसे अगर पुलिस वाले रहें, पुलिस पे ही तो सवाल उठता है ना। तो बताइए कि सेक्रेटरी की उम्मीद हमें है, अपनी हिफाजत की उम्मीद किससे करती है कि सोची समझी साजिश है। और उन्होंने कहा कि तुम गारो और बाज़ाब्ता कहा कि पत्थराव करो। अब आप किसी को कह रहे हैं जी, साल पहले अपना ही गाड़ी चलवाएंगे, मतलब क्या मिलेगा? सर सियासत आप जानते हैं, वोट बैंकिंग आप जानते हैं। पूरी लाइट को पहले काटा उन्होंने और तब घुस के सबसे पहले उन्होंने मोबाइल पे अटैक किया। मोबाइल को तो वीडियो ना ताकि वीडियो नहीं बनाए। मोबाइल को अटैक करने के बाद आपको पता है कि इस घर में मर्द नहीं है, आपको चेक ही करना है ना, कीजिए फिर जाइए। बाज़ाब्ता उनके साथ भाला था। वो एक और महिला है यहाँ पर और वो भी कुछ कहना चाह रही हैं, क्योंकि पूरा गांव इस चीज़ से त्रस्त हो गया है। जिस तरह से पुलिसकर्मियों के साथ या तो कोई गुंडे थे या पुलिसकर्मी गुंडे थे। अब कौन गुंडा था, पुलिस वाले गुंडे थे या गांव के गुंडे पुलिस वाले बन कर के आए थे, इस चीज़ की तो जांच होनी ही चाहिए। साथ ही साथ जो गांव की महिलाओं के साथ मारपीट की गई, लोगों का सामान तोड़ा गया, तहस नहस किया गया, उसका हिसाब कौन देगा। खैर, अब एक और महिला है, हम उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलोफर है सर। देखिए मेरे यहाँ भी बहुत बुरी तरीके से हुआ है, आप देख के भी आए होंगे। देखिए मेन चीज़ ये है कि इस चीज़ का मतलब कुछ भी नहीं है, जो है पूरी मुखिया की सोची समझी, आप कहिए प्लानिंग के तहत जो है ये रणनीति थी। चूँकि ये 8-10 लड़के थे वहाँ पे मौजूद, और लाश को जहाँ तक वहाँ पे शमशान घाट मौजूद है, अगर आप जाएँ वहाँ पे देखें शमशान घाट है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिस जगह पे उन्होंने ये विवाद किया कि मुझे इस जगह पे जलाना है, ऐसा कभी नहीं हुआ। वहाँ पे कभी नहीं जलता। वहाँ पे है मुसलमानों की भी ज़मीन है और शमशान घाट भी है, बहुत बड़ा शमशान घाट है और बीच बॉर्डर है। यानी अभी कोई तय नहीं है कि आपकी ज़मीन कहाँ से है और मेरी ज़मीन कहाँ से। तो अब तो जला रहे हैं ना शमशान घाट में। अगर आप, हालांकि वो लोग एग्री हो जाते, अगर मुखिया चाहते इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना तो एग्री हो जाते वहाँ पे जलाने के लिए, लेकिन ये विवाद खड़ा करना मुखिया का ही काम था। वहाँ पे ज़्यादा लड़के नहीं थे, 20-25 लड़के थे और उधर से चिता जलाने आए थे। और बना था कि हम लोग अभी यहाँ पे ताजिया हमेशा से खेलते आए हैं तो खेलने दीजिए और आप आगे का मतलब जो है देखा जाएगा। लेकिन मुखिया को तो कुछ और ही करवाना था, चूंकि इनकी प्लानिंग बहुत दिन से चल रही थी। क्यों लग रहा है मुखिया को क्या प्रॉब्लम? सर मैं सब कुछ बताती हूँ आपको। देखिए क्या है ना, देखिए अब क्या हो रहा है कि वहाँ पे उनको चिता लेके आया गया और कहा जा रहा है कि ये खड्डा में यहीं पे जलाना है तुम्हें, और उनको मतलब इजाज़त। हालांकि अगर विवाद का माहौल है तो मुखिया को चाहिए कि आप इस चीज़ को सॉर्ट आउट कीजिए। आप इस चीज़ को, अब तो सही है ना कि मुखिया इंसान क्यों चुनता है, ताकि मतलब शांति माहौल, शांति बना के रखे आदमी जो है, जो यहाँ पे मतलब हमेशा से प्यार मोहब्बत की बातें रही। आप अगर बैकग्राउंड उठा के देखें तो कभी इस जगह पे नहीं हुआ कि कभी भी इस तरीके के दंगा हुआ। हमेशा हिंदू मुसलमान सब बहुत प्यार से मोहब्बत से मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं सुख में दुख में। लेकिन ये नफरत का काम सिर्फ वोट बैंकिंग के लिए किया जा रहा है, क्योंकि मुखिया की सोची समझी साजिश है। और उन्होंने कहा कि तुम गारो और बाज़ाब्ता कहा कि पत्थराव करो। अब आप किसी को कह रहे हैं जी, आप किसी को सर वहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो कह रहे हैं, वहाँ पे जो वहाँ उस वक्त दारोगा थे वो डायरेक्टली बोल रहे थे कि ये सब मुखिया करवा रहा है। अच्छा, जी बोला वहाँ पे कि दारोगा ने। हम लोगों का एक आपको कॉल रिकॉर्डिंग है, वो भी हम आप लोगों को आपको दे सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने कहा कि हम ऐसा विवाद नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ये सब माहौल जो है ठीक ठाक हो। वो हमारे एक कज़िन होंगे जिनकी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग सुनाया था तो मैंने सुना था। तो उसमें बाज़ाब्ता वो कह रहे हैं कि सर ये सब चीज़ तो ठीक नहीं है कहीं से भी, क्योंकि माहौल तो शांति रहे, अच्छी बात है, अमन सुकून, मतलब कि हम इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, रफा दफा हो जाए। और वो भी इस चीज़ पे एग्री है, लेकिन इन्होंने करवाया। बहुत दिन से ये जब से जीते हैं, जब से इस टाइप का सोच रहे हैं, लेकिन इनका मंसूबा पूरा नहीं हुआ। और इसमें इन्होंने क्यों, आपने अगर वहाँ पे चिता जलाने का ही कहा तो आपने पथराव की इजाज़त क्यों दी? इसका मतलब तो आपने पत्थर जमा करवाए। उसके साथ ही इन्होंने सिर्फ पथराव नहीं, इन्होंने आग भी लगवाया और इन्होंने गाड़ी भी जलवाई ताकि ये चीज़ ज़्यादा बढ़े। उन्होंने अपनी गाड़ी जलवाई और उन्होंने आग भी लगवाया, और वो ये सब चीज़ का नाम फंसवा रहे हैं, मुसलमान को सिर्फ बदनाम कर रहे हैं। देखिए हम नहीं समझते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है, बिल्कुल ये कुछ भी नहीं है। हम लोग हिंदू मुस्लिम से बिल्कुल आज भी हम मोहब्बत और अखुवत के साथ रहना चाहते हैं, जैसे हमेशा रहे। लेकिन ये सारा वारदात को अंजाम देना पूरी तरीके से मुखिया का काम था, और सिर्फ वो अपनी सियासत की रोटी सेकने के लिए ये सब कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये गांव की जो मुखिया हैं जी, आपके, जी। इनको आप लोगों ने पहली बार चुना है इस बार? जी फर्स्ट टाइम है। तो 15 साल पहले अपना ही गाड़ी जलवाएंगे, मतलब क्या मिलेगा उनको? सर सियासत आप जानते हैं,
वोट बैंकिंग आप जानते हैं, जब ही आपको पता है कि कुछ लोग को किस तरीके से हमको जो है बांट के और किस तरीके से हमको वोट बैंकिंग करना है, किस तरीके से हमको हिंदू को यूनिट करना है। अब जैसे ही हिंदू मुस्लिम करवाते हैं वैसे ही हिंदू क्या होते हैं, बहुत सारे लोग नहीं है ना आज भी एजुकेटेड, मतलब जो इस चीज़ को समझे कि हमें लड़के कुछ फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन यही चीज़ है ना कि जो सियासत तो यही आज की गंदी हो गई है ना कि लड़वा के ही अपनी वोट बैंकिंग करते हैं। अब आज देखें पूरे इंडिया में देखें इस तरीके की, खास करके भाजपाई की जो सोच रही है, समझ रही है, उनकी जो भी इस तरीके की ही तो उनकी नीति रही है और वही नीति को ये फॉलो कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। आज यही का नहीं, कुछ दौर आगे का भी इस तरीके का सुनने को मिला। घर में भी मारपीट हुई? जी, आगे आपने देख के आया होगा। अभी मैंने इधर से देखा है। जी, बुरी तरीके से किया गया लूटपाट। जेवर को जी थे, जेवर को देखिए कैसे, क्यों नहीं कहूँ कि प्लानिंग के तहत हुई। देखिए आई, सब कुछ हो गया, प्रशासन आई तो हम लोग सो गए आराम से कि प्रशासन आई है तो सबको होता है ना कि उनका तो काम ही होता है वो सुकून के अब कुछ नहीं होगा। और सबको लग रहा था कि छोटा मोटा मामला है, लड़के लोगों ने किया है तो बस हो गया है ना, अब प्रशासन आई है सब कुछ शांत हो जाएगा। अगर मुखिया की सोची समझी रणनीति नहीं थी तो मुखिया ने क्यों कुछ जो है वो कुछ जो वो उपद्रवी थे उनको साथ लाए, उनके साथ पुलिस थी और पुलिस के साथ वो पहले क्या किए, जिस वार्ड में, खास करके इस वार्ड में पूरी लाइट को पहले काटा उन्होंने और तब घुस के सबसे पहले उन्होंने मोबाइल पे अटैक किया। मोबाइल को तुरंत ताकि वीडियो नहीं बनाए, मोबाइल को अटैक करने के बाद आपको पता है कि इस घर में मर्द नहीं है, आपको चेक ही करना है ना, कीजिए, फिर जाइए। बाजाब्ता उनके साथ भाला था, वो भाला नहीं, सॉरी, ये क्या होता है इतना बड़ा मुझे पता नहीं है, तलवार की तरह क्या होता है वो होता था, खंती था, टिंगारी था, बहुत सारी चीज थी। पुलिस के साथ ये सब चीज होती है। प्लस गांव के लोकल लोग को आप लेके क्यों आए? लोकल लोग थे, मुखिया बाजाब्ता कह रहे थे कि मारो लूटो पीटो, ये कह रहे थे। यही हम लोगों का यही है कि हम लोगों का मोबाइल ही छीन लिया कि हम लोग रिकॉर्ड कैसे करें। तो सोची समझी साजिश थी कि नहीं। उसके बाद देखिएगा पूरा लॉकर सबको तोड़ के सब चीज लिया हुआ है, लूटा गया है, एक तरीके से पीटा गया है मुसलमानों को। आप बताइए, एक बात मुझे बताइए, आप थी वहाँ पर, महिला पुलिस थी? वही तो कह रहे हैं कि जब आप ही मतलब आपको चाहिए कि चेक करके जाइए, आप क्यों पीट रहे हैं महिलाओं को? अलाउड है आपको कानून में हाथ लेने का? अगर आप ही कर रहे हैं तो फिर महिला पुलिस की जरूरत क्यों है बताइए? महिला पुलिस नहीं थी, अगर थी तो वो नहीं थी वहाँ। नहीं तो आप महिला पुलिस, जेंट्स पुलिस और वहाँ पे जो उपद्रवी थे सब बुरी तरीके से मार रहे थे। आंटी का देखिए हाथ को देखा होंगे, इस तरीके की आपको मैं 25-30 औरत दिखाऊंगी। अच्छा, आप क्या करती हैं वैसे आप यहाँ? बस मैं सर अभी मेरा स्टडी है। हाँ, तो आपने सुना इनको, नीलोफर जी को, और इन्होंने तमाम बातें बता दी है कि किस तरह से यहाँ पर कह सकते हैं सोच समझ करके ये तमाम प्लानिंग के साथ किस तरह से यहाँ पर मामला सामने है। हमने तमाम लोगों से, लगभग लोगों से बातचीत की है, सभी का यही कहना है कि एक प्लानिंग के साथ, और एक आपने खुद देखा कि एक बूढ़ी औरत हैं जो एक छोटे से बच्चे के साथ रहती है और किस बेरहमी के साथ मारा पीटा गया। देखें, प्रशासन आती है, ठीक है, शांत करने के लिए उनका एक ही मतलब होता है कि 4 आदमी इधर के अरेस्ट कर लीजिए, 4 आदमी उधर के अरेस्ट कर लीजिए। वो तो कभी नहीं चाहेंगी कि एक ही तरफ जा करके और आप मारिए, पीटिए, लूटिए और दूसरी तरफ कुछ नहीं कीजिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कोई हानि नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। हमें ये शिकायत नहीं है कि दूसरी तरफ हानि क्यों नहीं हुई या नुकसान क्यों नहीं हुआ, हमें सिर्फ ये शिकायत है कि ऐसा हमारी तरफ क्यों हुआ। प्रशासन कार्रवाई करती, हमारे घर से 2-3 बच्चों को उठा के ले जाती, ठीक है, मैं कुछ शिकायत नहीं करती। हाँ, लेडीज पुलिस आती, हमें 1-2 थप्पड़ मारती, कुछ करती, हम कुछ नहीं करते। लेकिन आपने क्यों ऐसा किया? और बात ही क्या थी? कुछ भी नहीं थी ना। चलिए, मतलब छोटी बात साफ है ये तमाम बातें कि क्यों मारा इसलिए बढ़ी चूंकि मुखिया ने आके घर को पिटवाया, इसलिए ये बात बढ़ी। नहीं तो वो झगड़ा कुछ भी नहीं था। तो इन्होंने साफ सारी बात बता दी है, और कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि पुलिस ने ऐसा क्यों किया है। और एक बहुत अच्छी सी बात इन्होंने कही कि इन्हें इस बात का कोई कह सकते हैं इस बात की खुशी नहीं है कि सिर्फ मतलब कह सकते हैं कि इस बात का इन्हें गम नहीं है कि उधर क्यों नहीं पीटा गया है, बल्कि इस बात से प्रॉब्लम है कि हमें क्यों पीटा गया है और अगर वहाँ पीटा जाता क्यों। एक तरफी कार्रवाई की वजह से ये काफ़ी निराश हैं और वाकई ये सोचने वाली बात है। हम आगे चलते हैं और कुछ लोगों से बात करते हैं और वहाँ पे तमाम जानकारी। ऐसे अगर पुलिस वाले रहें, पुलिस पे ही तो सवाल उठता है ना। तो बताइए कि सेक्रेटरी की उम्मीद हमें है, अपनी हिफाजत की उम्मीद किससे करनी है? और रात इंसान सोए नहीं, अभी तक सो भी नहीं रहे हैं और बहुत सारे लोग तो यहाँ से भाग चुके थे, अभी कुछ लोग आए हैं। बताइए आप किससे उम्मीद रखी जाएंगी? जाकर के और लोगों से बातचीत करते हैं, फिर समझते हैं।